अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग भी कम होती जा रही है और उनके लीव भी सूखने लग रहे हैं। इसलिए कि ये हमने सनी प्लेस में रखा हुआ है और वहाँ पर धूप भी काफ़ी आती है। क्योंकि सर्दियों की धूप थी तो हमारे प्लांट्स में काफ़ी उसकी ज़रूरत होती है, वो उनमें आती रहती है। लेकिन अब हमारा टाइम है कि हम इन प्लांट्स को शेडी प्लेस में रख दें, इसलिए कि इतनी तेज़ धूप होगी हमारे प्लांट उतनी तेज़ी से सूखते चले जाएंगे। और अगर हम शेडी प्लेस में रखेंगे तो कुछ अरसे तक वो इसी तरह फ्लावरिंग देते रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाएगी। बहुत से सीड्स तो हमने अभी जमा भी कर लिए हैं, मैंने भी बहुत सारे सीड जमा कर लिए हैं और यकीनन आपने भी जमा कर लिए होंगे, और ताकि हम अगले सीज़न में उसको फ़ौरन लगा सकें और फिर इसी तरह खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हम अपने गार्डन में दोबारा से ग्रो करें। इसी तरह गुलदाउदी में भी अब फ्लावरिंग का तकरीबन ख़त्म हो रही है। अब आप देखिए कि ये मेरे गुलदाउदी के कुछ प्लांट्स हैं, कुछ में तो फ्लावरिंग ख़त्म भी हो गई है। छोटी छोटी सी अब यहाँ पे कलियाँ सी आई हैं दोबारा, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं आई है। जैसे कि आप ये देखें कि इसमें भी कुछ बर्ड्स बनी है, लेकिन वो बर्ड्स इतनी अच्छी नहीं है। और ये भी देखें फ्लावर, ये भी तकरीबन बस एंड पर है, सूख गया है। तो ये टाइम है कि हम अपने गुलदाउदी के प्लांट की प्रूनिंग कर दें, ताकि अगला सीज़न जब स्टार्ट हो तो हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्लावर आए। इससे कि जो पुरानी ब्रांच होगी, पुरानी जो ब्रांचेस होंगी, इनमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी। जितनी भी नई ब्रांचेस आती जाएंगी, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए अभी जो मैंने इसको कट किया भी नहीं है, तो थोड़ी सी ब्रांचेस ऊपर की कट की थी, लेकिन नई नई जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और जो पुरानी ब्रांचेस थी अब उनकी हालत देखिए अब कैसी हो रही है, तकरीबन ये एंड को है। तो यही टाइम है कि हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दें, ताकि ये अगले सीज़न में इसके नीचे से जो ये प्लांट्स निकल रहे हैं ये ग्रो करेंगे और इनमें फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। और अभी से हो रही है, बल्कि आप देखिए अभी से ही हो रही है। इसी तरह यही प्लांट ग्रो करेंगे और इनमें फ्लावरिंग होगी। तो आज मैं अपने प्लांट्स को प्रून कर दूँगी, इनकी बहुत सी ब्रांचेस कट कर दूँगी अगले सीज़न के लिए, ताकि फिर इनमें अच्छी तरीके से बाद में फ्लावरिंग हो। तो आप भी कीजिए कि अगर आपके पास गुलदाउदी के इस तरह के प्लांट्स हैं और उनमें अब ख़त्म हो गया, तो आप उनकी ब्रांचेस को प्रून कर दीजिए। तो आज मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े सी ये ब्रांचेस हो गई हैं, और ये देखिए ये तो देखें ये यहाँ से टूट भी गई, ये देखें। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्रांचेस जो है हम दोबारा से इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं ये काट दूँ बहुत सारी ब्रांचेस, इसलिए कि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे नई नई ब्रांचेस नीचे से निकल रही हैं, प्लांट्स निकल रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जो जैसे ऐसे आपको दिखाऊं, अब ये है। अब हम अगर इसको छोड़ देते हैं कि भाई अभी तो इसमें दोबारा से फ्लावरिंग होगी, लेकिन अब फ्लावरिंग इतनी अच्छी होगी नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाते हूँ, जो ब्रांच अभी मैंने जैसे नीचे गिरी और टूट गई, तो इसके आप ये बर्ड देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये कितनी छोटी सी है। अब इसमें उतने अच्छे तरीके से फ्लावर भी नहीं बनेगा, बहुत छोटे से ये है इसका ये। तो इसीलिए जो जितने भी निकल रहे हैं हमें चाहिए कि हम इनको कट कर दें, ताकि यहाँ से, अच्छा इसको हम कट करते हैं यहाँ से, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कर देंगे। और ये तो अभी नई निकल रही है, ये वाली देखिए तो नई निकल रही है, इसको नहीं कट करेंगे। और जो बहुत एक्स्ट्रा, अच्छा ये भी बहुत अच्छी सी है, सब नई निकली है, तो इसको भी नहीं करते हैं, इसको मैं यहाँ से अभी बांध दूँगी। और करना ये भी है कि पहले से कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ताकि एक काम कंप्लीट हो जाए। अब इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ, देखिए यहाँ से कोई ब्रांच निकली, ये नीचे से यहाँ से निकल रही है, इसको यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल दी है, ये देखिए ये मैंने निकाल दी, यहाँ से कट कर दी है, कट करके इसको हटा दिया। अब आप देखिए नीचे कितनी ज़बरदस्त ये प्लांट निकल रहे हैं। और ये प्लांट जो है अब दोबारा से जब ग्रो करेंगे, सीज़न आएगा तो ये बड़े हो जाएंगे। और अगर इनकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, मुझे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए हैं, सूख रहे हैं, तो मैं इनकी भी थोड़ी सी कटिंग बाद में कर दूँगी। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अब ये ग्रो करेंगे और हमारी पूरी गर्मियाँ हमारे घर में ये ग्रीनरी देंगे। फ्लावर्स तो नहीं निकलेंगे इनमें, लेकिन ये पूरे ग्रीन रहेंगे। इसी तरह देखिए, अगर ये लीव्स नीचे से सारे सूख गए हैं, तो ये लीव्स सारे हमने हटा देने हैं, ताकि इसमें जो है वो ख़राब ना हो। ये डंडियाँ वंडियाँ, ये सब चीज़ें जो हमने स्टिक्स लगाई थी, ये सब हम निकाल देंगे इसमें से, ताकि इसको थोड़ा सा एयर मिले, ताकि फंगस ना लगे। अच्छा, एक काम और भी ज़रूर आप लोग कीजिएगा कि इस प्लांट को आप जो है वो शेडी प्लेस में रख दीजिए, इसलिए कि सर्दियों की धूप तो इनको अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों की धूप इन फ्लावर के लिए बिल्कुल नहीं अच्छी होती है। तो हमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बहुत कम पानी नहीं डालना है।
इसको बैलेंस पानी डालना है। जो ऊपर की पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर आप जो है नीचे पानी डाल दीजिएगा, इसके नीचे रूट्स में, और बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। चेक करके डालना है आपने पानी कि कहाँ पर पानी है, कितना कम है, किस पोर्शन में आप रखें, उसी लिहाज से पानी। हमेशा किसी भी प्लांट में आप पानी डालें तो आप ये ज़रूर चेक किया करें कि आपने कहाँ रखा है। बाज़ प्लांट्स ऐसी जगह हम रख देते हैं जहाँ हमें 2 से 3 दफ़ा ही पानी डालना पड़ता है, तो वो तो आपको डालना पड़ेगा। चलिए ये तो बहुत बड़ी लीफ हो गया, चलिए इसको छोड़िए, ब्रांच छोड़ देती हूँ मैं। अब देखेंगे मेरे और भी थे, मैंने यहाँ से देखिए इसको ही कट कर दिए थे, देख रहे हैं आप, ये सारे मैंने कट कर दिए थे। अब इसकी भी सफाई आप अपने प्लांट्स के सारी तरफ से, चूँकि अब इनको सर्दियों में फ्लावरिंग देनी है तो हम इसको सब अच्छी तरह से साफ़ करके, इसकी पूरी केयर करके, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी आपको डालना हो, थोड़ा सा गोबर की खाद वो आप डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद कुछ दिनों पहले डाली है, वो डाल वाल के आप इनको बस छाँव में रख दीजिए, जैसे ये देखिए। तो ये सब चीज़ें केयर करनी पड़ती हैं, वरना ये सब चीज़ों से फंगस लग जाता है, हमारा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू करता है और हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारा प्लांट क्यों सूखा है। हमने तो बड़ी केयर की थी, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियाँ हम कर जाते हैं, उसकी वजह से। सफाई तो वैसे भी करते रहना चाहिए, और जब मल्चिंग करते हैं वो दूसरा स्टाइल होता है। मल्चिंग में हम इसके यहाँ पर नहीं लगी होती, मल्चिंग में हम सब तरफ सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में पत्तियाँ डालते हैं। तो ये सब साफ़ करके फिर हमें इसको करना है और इसको रख देना है छाँव में, ठीक है, ये करना है हमने। और इसके अलावा हाँ ये देखिए, ये जो सारी ब्रांचेस निकली है ना ज़बरदस्त किस्म की, हम इसको भी ग्रो कर सकते हैं, करना ही होगा। जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, तो इसके हम 4 से 5 इंच की कटिंग बना लेंगे। जैसे ये है ना, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब ये ठीक है, ये एक कटिंग आ गई, इसको नीचे से भी मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। कुछ तो ही नहीं रही, असल में दूसरा ले आई मैं, उससे कट करते हैं। अभी मैं इसको कट करके लगाऊंगी। चलिए ये हो ही गई, ये हो गई। अच्छा ये भी लग जाता है, ये ब्रांचेस जो है ना ये भी लग जाएंगी, कोई मसला नहीं करेंगी। तो ये आप इसको इसी समेत लगा सकते हैं, फ्लावरिंग लगे रहने दें, इसी समेत लगा दें। ये ब्रांच, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त वाली ब्रांच है। ये सब ब्रांचेस आप कट कीजिए, और जिस तरह हम लगाते हैं 50% सॉइल, 50% जो है हमारे मतलब अपनी गार्डन की मिट्टी ले लें, 50% आप सैंड ले लीजिए। इस तरह आप एक पॉट तैयार कीजिए और उसमें सारी कटिंग लगा दीजिए, और इसको शेडी प्लेस में रखिएगा। आपने धूप में नहीं रखना है, शेडी प्लेस में रखेंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सारे लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे और आपकी सारी ब्रांचेस भी लग जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने जो गुलदाउदी के प्लांट्स हैं उनकी केयर कीजिए, इसलिए कि बार बार इन प्लांट्स को लगाने में मज़ा नहीं आता है। हम खुद ही लगा के रखें और अगले साल फिर इनमें जैसे ही फ्लावर्स टाइम हो, फ्लावर्स आए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी लगाइए। तो आप देखिए इसके अंदर कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे। हम इनको अलग अलग करके भी, ये देखिए कितने सारे हैं, हम इनको अलग अलग करके, लेकिन अभी आप इसमें भी लगे रहने दीजिए। जब सीज़न आने लगेगा तब आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, और एक पॉट में एक लगा के, और उससे आप बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें अपने इन प्लांट्स की केयर करनी है, और एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह सब निकाल के आप इनको छाँव में रख दीजिए, शेडी प्लेस में, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।